नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब बोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। सिगरेट के विषय में विवाद भेला से युवक के हत्या कयल गेल मुख्य प्रसंग से धनुषा में सिगरेट पीबा विषय के लक विवाद भेला से एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। बुध दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 7 रहनिहार 24 वर्षक मोहम्मद गुलाम मंसूर कहल गेल रवानी मंसूर के छत पर से गिर के ओ घायल गेल छनि। छत के गिरला के बाद इलाज के लिए हिनका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में आनल गेल समय चिकित्सक मृत घोषणा केने छलनि। एहि घटना में प्रहरी मृतक के 4 गोटे साथी के नियंत्रण में लक बृहस्पति दिन 2 गोटे के सार्वजनिक केलक अछि। नियंत्रण में रहल जनकपुर धाम 7 जानकी नगर के 20 वर्षक अनुज तिवारी, 25 वर्षक जियाउल रायन, वडा नंबर 8 रहनिहार 31 वर्षक राजकुमार शाह आ नगरायन नगरपालिका 2 रहनिहार 21 वर्षक जितेंद्र कुमार मंडल रहल प्रहरी जानकारी दिलैन। अनुज तिवारी र ऐजन बस्ने वर्ष 25 को जियाउल राय सधैँको साथी र ऐजन बस्ने ऐजन 8 बस्ने अन्दाजी वर्ष 31 को राजकुमार शाह र नगरायन नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने अन्दाजी वर्ष 21 को जितेन्द्र कुमार मण्डललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अनुसन्धानको लागि हामीले नेतृत्व ल्याएका छौँ र आज अनुसन्धान गरे पश्चात हामीले म्याप थप गर्दै प्रक्रियामा छौँ र यसको हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण जतिजना 4 जना यो अहिले पक्राउ परेका र 1 जना मृत्यु हुने यो भाइहरू सबै नागौषध सेवन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नागौषध सेवन गर्नुमा उहाँहरू बिहानैदेखि खानुभएको छ, जटैद्वारा ट्याब्लेट पनि खानुभएको छ, फोरेक्स पनि खानुभएको छ र साथै फर्किने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ नि 5:30 बजीतिर सुरोट पनि खानुभएको छ। आएर यस्तै जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जटै नागौषध सेवन हुँदै यो राति नादो यो जनकपुर मार्ग त्यहीँ स्थित नादोमा 1 बजे चुरोट किन्न गयो। चुरोट किनेर एउटा घरमा चाहिँ नि एक गर्ने घरमा बनिरहेको घरमा आउनु चुरोट खाए। चुरोट खाने क्रममा लास्ट पप एउटा चुरोट बाँकी थियो। चुरोट बाँकीका क्रममा त्यो पप लास्ट पप कसले तान्ने भन्नेमा सामान्य विवाद रहेछ। त्यो सामान्य विवाद गर्ने हरेकबाट झर्ने क्रममा अहिले निज पक्राउ परेका उसको भनाइअनुसार चाहिँ नि भयाङबाट लडेर खाने फसेर उसलाई चोट लगाएर मैले उपचार क्रममा चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुज तिवारीले चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ मैले अस्पतालमा लिएर आएको भनेर भयो खुल्लोमा आएको छु र अघि अपरेसन गर्ने प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्गा के अनुसार मृतक आ नियंत्रण में रहल व्यक्ति सब मंगल दिन धनुषा के जटही नाका से लागू औषध सेवन क आयल छलनि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर जनकपुर धाम के भानु चौक में मधेश आंदोलन के शहीद रमेश महतो के शालिक राख पर धारणा रखले थे। जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सबसे बातचीत करते ओ रमेश महतो के शालिक राख बात मधेश आंदोलन के चाहना आ जनता मांग के ने जिक्र केलन। आगा कहलैथ मधेश आंदोलन के ने युवा तथा मधेश के जनता अखन से आंदोलन कए ग एत रमेश महतो के शालिक राख चाहि रहल छन्। एहिमे लोसपा के समित सहयोग हैत धारणा रखने छलैथ। We have to really get on it in the person. I thought say too good, and then I'll take the Joseph and look, this can and duck and run command him. And duck it. I'm the killer. I would come that up and jump back with him on check. Observed there was a still suck up about fighting. Gee, I stop it, but it was just that's it. मध्य प्रदेश में सरकार पुनर्गठन भेला से लोसपा से ऐक्य नेतृत्व लेता कहत एहि विषय में गठबंधन में समेत छलफल चल रहल जानकारी देने छलैथ। अनुचित लेनदेन मीटर ब्याज विरुद्ध जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में धमाधम अखन उजुरी पड़ रहल अछि। 500 से बेसी उजुरी मीटर ब्याज विरुद्ध पड़ल अछि, जाहिमे 200 से बेसी मीटर ब्याज के मुद्दा में मेल मिलाप समिति कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के सामान्य आ सहजीकरण में ई मुद्दा सब मेल मिलाप भ रहल धनुषा के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी अनुज भंडारी जानकारी दिलन। अखन धरि 500 से बेसी मीटर ब्याजी से पीड़ित सब निवेदन देने भंडारी जानकारी दिलन। दिनहु निवेदन लक पीड़ित सब आबि रहल आ हिनकर सबके निवेदन दर्ता भ रहल ओ जानकारी दिलैत। धनुषा के विभिन्न पालिका सबसे
पीड़ित आ पीड़क दुनू के मिल मिलाप कर चाहने आ एक दोसर संग सामान्य भेलाक बाद इनका सबके जिला प्रशासन कार्यालय में मिल मिलाप करायल जाइत अछि। मेल मिलाप भेलाक बाद समस्या समाधान आ गाम घर में समेत विवाद नहीं देखल गेलाक बाद जे प्रकार धनुषा मेल मिलाप समेत कराब सहजीकरण भेल संगे सहजीकरण होबऽ लागल भंडारी जानकारी दिलैन। मीटर ब्याज के कारण मध्य प्रदेश में सर्वसाधारण सब आत्महत्या कर अवस्था अयलाक बाद सरकार बैसाख 20 गते अध्यादेशी आइन क समस्या समाधान कर लेल पहल केने छल। सरकार जनकपुर धाम में अनुचित लेन देन मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग के केंद्रीय कार्यालय स्थापना समेत केलक अछि। धनुषा में मीटर ब्याज विरुद्ध के निवेदन देने सब दैनिक भीड़ भाड़ देखल जाते सरकार बैसाख 17 गते से 31 गते धरि के लेल निवेदन देवा आह्वान समेत केलक अछि। मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन कार्यालय सब अखन मीटर ब्याज के भीड़ भाड़ से अन्य कार्यालय के प्राथमिकता में नहीं राखल गेलै त जनकपुर धाम में केंद्रीय कार्यालय रहल अनुचित लेन देन मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय निवेदन सब अध्यावधि केने बाद जांचबूझ करत। धनुषा प्रहरी चोरी के सामान सहित एक गोटे युवक के नियंत्रण में लेने अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 13 कपिलेश्वर के 35 वर्षक रंजीत दास के प्रहरी बुध दिन चोरी क भाग रहल अवस्था से नियंत्रण में लेने छल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 9 बेलही स्थित बेचू शाह के घर में दराज के ताला तोड़ कर सर सामान चोरी क भाग रहल समय स्थानीय वासी सबके सहयोग में वडा प्रहरी कार्यालय मुजरिया से खटल प्रहरी के टोली दास के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के सूचना अधिकारी वेद प्रकाश गौतम जानकारी देने सैना। नियंत्रण में रहल दास के संग में सब प्रहरी शाह के घर से मंगलसूत्र 2 थान सोन जहन देखल गेल, जंतर 1 थान, चांदी जहन देखल गेल, बाला 4 थान, चांदी जहन देखल गेल, बिछिया 8 थान, चांदी के गिलास आ चम्मच 1-1 थान आ चांदी जहन देखल गेल ब्रासलेट 1 थान चोरी केने सामान सब बरामद केलक अछि। अहिना प्रदेश 2-02-005 पर 7926 नंबर के मोटरसाइकिल सवार भऽ कऽ भाग रहल अवस्था में प्रहरी दास के नियंत्रण में लेने जानकारी देल गेल अछि। नियंत्रण में रहल दास के आवश्यक कार्यवाही के लेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में राखि कऽ थप अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जानकारी देलनि। पकेटमा चाहिने चोरी भएको छ, त्यसमा चाहिने विभिन्न मंगलसूत्रहरू, सुनको जन्तर, बाला छ, चाँदीको चाहिँ बिछिया छ, ब्रासलेट छ चाँदीको, त्यस्तै किसिमको मोटरसाइकल 1 थान पनि छ र फाँक तोड्ने औजार सहित गिलास चम्चाहरू सहित हामीले चाहिँ एकजना कपिलेश्वर बस्ने अन्दाजी वर्ष 35 को रंजीत दास भन्ने मान्छेलाई हामीले नियन्त्रण लिएका छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ नि यो मान्छे कुनै एकजना वृद्ध मान्छेको घरमा बसिराख्नु भएको थियो, गएर सुतिरहेको चाहिँ भन्नु जवाब बनाएर छ। सुतिरहेको बेला सिधै घरमा छिरेर घर फोडेर अब घरबाट चाहिँ नि सामान लिएर बाहिर चुकुल लगाइदिएपछि त्यो पास हुने बेलामा चोर पास हुनेवाला निद्राको देख्ने नभए हेर्नु भने अगाडि चुकुल लगाइदिएर भाग्ने क्रममा उहाँ छतबाट गएर निस्किनु र हमला गरेपछि तत्काल चाहिँ नि पब्लिक र प्रहरी मिलेर रंजीत दासलाई स्पोर्टमा चाहिँ नि यो ताला फोड्ने हतियार सहित समातेको छ। एकजना उसको निजको साथी त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको छ। अब यसमा चाहिँ नि हामीले विशेष अनुसन्धान गर्दैछौँ। यो चाहिँ यसको अलिक ठुलो गिरोह छ र गिरोहको नायक हो भनेपछि कुरो पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालको कुरोलाई पनि धनुषा प्रहरी मंगले दिन बीतल किछ दिन एम्हर से जनकपुर धाम सहित आसपास के क्षेत्र में चोरी के घटना वृद्धि भेलाक बाद विशेष सतर्कता अपनाबऽ लेल सर्वसाधारण सबके आग्रह सेहो केने छल। मंगल दिन एकटा सूचना जारी करैत बड़का परिणाम में नगद वा गौर गहना सब घर में नहीं राखि कऽ सुरक्षित स्थान बैंक वा लॉकर में राखऽ, टोल वा घर आसपास शंकास्पद रूप में आदमी रहल है तो तत्काले नजदीकी प्रहरी कार्यालय में वा 100 नंबर में फोन कर जानकारी कराबऽ लेल आग्रह सेहो केने छल। किछु दिन एम्हर से जनकपुर धाम सहित आसपास के क्षेत्र में चोरी सबके घटना में वृद्धि भेल अछि तऽ प्रहरी विशेष सतर्कता अपनाबऽ लेल सर्वसाधारण सबके आग्रह केने छनि। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय मोबाइल बिक्री के नकली विज्ञापन रहकर ठगी के निहार के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल धनुषा के आदित्य कर्ण विभिन्न मॉडल के मोबाइल सेट किनबाक लेल संपर्क में आयल व्यक्ति सबके पोखरा, चितवन लगायत के स्थान में मोबाइल दुकान रहल एक कुरियर, कार्गो लगायत के माध्यम से मोबाइल डिलीवरी क पठा देब कहैत रकम ठगी करैत आयल छल।
कर्ण ऑर्डर बमोजिम के मोबाइल उपलब्ध नहीं कराकर 15 गोटे से करीब 4,85,000 रुपया ठगी के ने उजुरी पड़ल सल। इनका ठगी संबंधी कसूर में आवश्यक अनुसंधान एवं कार्यवाही के लिए बुध दिन जिला परिसर टेकू पठाउल गेल। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी जानकारी देने साथ सर्लाही में एक गोटे भारतीय युवक की हत्या कयल गेल अवस्था में लाश भेटल अछि। शरीर आ माथ अलग अलग रहल अवस्था में भारत बिहार राज्य भारत सीतामढ़ी ग्राम पंचायत सोनवर्षा नौरनिहार सिंह उर्फ 28 वर्षक शेखर सुमन के लाश भेटल अछि। सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कैलाश राय के अनुसार सर्लाही के हरिपुरवा नगर पालिका 1 पथरापुर से करीब 500 मीटर दूर झाड़ी में बीतल साँझ करीब 6 बजे माथ भेटल खबर स्थानीय देने बाद प्रहरी टोली पहुंचल सल। प्रहरी पहुंच कर युवक के गर्दन पूर्ण रूप से अलग भेल आ शरीर लगभग 20-25 मीटर के दूरी में फेंकल गेल अवस्था में भेटल जानकारी दिलैन। घटनास्थल के मुचुलका पर लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा सर्लाही पठाओल गेल अछि। अहिना घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। काठमांडू से महतरी के बेटा बोर्ड नाका होइत भारतीय चौड़ी गाय के 5 से 66 थान पुच्छर सहित 4 गोटी तस्कर के सशस्त्र प्रहरी महतरी नियंत्रण में लेने अछि। काठमांडू से प्रदेश 203-001 ख 12-15 नंबर के सावित्री डिलक्स बस में बुध दिन भिनसर करीब 9:30 बजे बिठापुर नाका आयब रहल संगे सशस्त्र प्रहरी बल के 9 नंबर गन से खटल प्रहरी टोली इनका सबके नियंत्रण में लेने सर। चौड़ी गाय के पुच्छर सहित नियंत्रण में रहल जरेसर नगर पालिका 3 के 26 वर्षक विकास कुमार महतो, धाडिंग गजुरी गाँव पालिका 8 के उमेश बहादुर बस्तनेत, अहिना 12 सिमरा उपमहानगर पालिका 1 के 60 वर्षक सुमन मानधर आ धनुषा हंसपुर नगर पालिका के 37 वर्षक मोहम्मद अजीन रहल सशस्त्र प्रहरी महतरी के प्रहरी उपरीक्षक लेखनाथ खनाल जानकारी देने सन। सशस्त्र प्रहरी भिठामुट काठमांडू संचालन हुई टाल रात्रि सावित्री डिलक्स बस में चेक जांच कयल गेल समय पुच्छर सब बरामद भेल। एचपी खनाल जानकारी देने सन। बस काठमांडू लक्ष्मी पूजा दुकान के पान नंबर 6018-32-952 से 28,30,000 मूल्य बराबर के ई चौड़ी गाय के पुच्छर खरीद के ने जानकी ट्रेडर्स के नाम में काटल गेल बिल समेत बरामद के ने हिनकर कहब रहल सल। नेपाल खरीद बिक्री के लिए प्रतिबंध लगेने चौड़ी गाय के पुच्छर हिंदू धर्मावलंबी सबके धार्मिक कार्य में प्रयोग रहला से भारत के अयोध्या बनारस लगायत के स्थान में अय के मांग अत्यधिक रहला से ई तस्करी बढ़ डिवीजन वन कार्यालय महतरी के प्रमुख संतोष झा जानकारी दिलैन। बरामद कयल गेल पुच्छर डिवीजन वन कार्यालय महतरी में आ नियंत्रण में लेल गेल सब अभियुक्त सबके आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए महतरी के बर्दिवास स्थित सशस्त्र गन में पठायल गेल एसपी खनाल जानकारी देने सन। बरामद कयल गेल चौड़ी गाय के पुच्छर भारत में 1,13,40,000 मूल्य रहल अनुमान समेत कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार पहिल कार्यकाल में पारित कर नहीं सकल मदरसा शिक्षा विधेयक पुनः प्रदेश सभा में आना मांग कयल गेल अछि। बुध दिन राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद नेपाल प्रदेश सरकार के ज्ञापन पत्र बुझा कर यह मांग केलक अछि। परिषद के अध्यक्ष मुसाहिद हुसैन सहित के युवा सब मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव आ मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर के ज्ञापन पत्र बुझौने छलैन। अध्यक्ष हुसैन के हस्ताक्षर रहल ज्ञापन पत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विधेयक पास करल समेत उल्लेख कयल गेल अछि। ई विधेयक 4 वर्ष पहिने प्रदेश सभा में पेश कयल गेल सर, मुदा पहिल सरकार के कार्यकाल संपन्न भेला से ई विधेयक पुनः सभा में पेश करब पर प्रावधान रहल अछि। सरकार चाँख नहीं देने कारण से विधेयक पास नहीं भेल पत्र में उल्लेख समेत कयल गेल अछि। विक्रम संवत 2062-63 के जन आंदोलन के घायल मुकेश कैस्त के निधन भेल अछि। कैस्त के काभ्रे के बनेपा स्थित सिर मेमोरियल अस्पताल में निधन भेल अछि। जन आंदोलन में घायल कैस्त वह समय 15 वर्ष के छलैन। घायल रहल 17 वर्ष बीतलाक बाद हिनकर निधन भेल अछि। किछु दिन से स्वास्थ्य में थप समस्या भेलाक बाद कैस्त के अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। जन आंदोलन के
क्यास्त बनेपाक विद्यासागर स्कूल में कक्षा 8 में पढ़े छलैन। लोकतंत्र के खातिर जन आंदोलन भ रहल समय 2062 चैत 27 गते ओ बनेपा के तीन बाटो में बायां कंचट में सुरक्षाकर्मी के गोली लायक घायल भेल छलैन। वह दिन से ओ बिछाने पर रहल छलैन त एही बीच स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत मुकेश के घर में पहुंचकर निधन प्रति दुख व्यक्त करते श्रद्धांजलि अर्पण सेहो केने छन्। मंत्री बस्नेत देश के परिवर्तन में सहभागी मुकेश क्यास्त के निधन से पूरा देश स्तंभ भेल जिक्र केलैथ। यो सेयर गर्नका लागि हटाइएको र उहाँलाई थोरै भए पनि अब यो खाएको लागि कतिकता सहयोग चाहिँ सरकारले गरेको हो, त्यो पर्याप्त देखिएन। हाम्रो तै पनि त्यतिसम्म गरेको अवस्था हो। अहिले लामो समयदेखि बेडमै राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था। अब यो सबै कुरा सम्झियो भने त अहिले दुःख परेको परिवारले फेरि त्यो के भन्छ बदलाउने जस्तो हुन्छ र उहाँहरू जस्तैको कारणले आज हामीले पनि के हदसम्म सास फेर्ने मौका पाछौँ। सुरक्षाकर्मी गोली चलैने आ वह गोली लायक घायल भेल क्यास्त अपन जीवन बिछाने पर बिता रहल संगे ओ जिंदा शहीद के रूप में समेत चिन्हल गेल छलैन। स्वास्थ्य उपचार लगायत के लेल क्यास्त के नाम में प्रतिष्ठान समेत स्थापना कयल गेलै त सरकार हिनकर इलाज खर्च 15,000 मानसिक भत्ता, एक सुरारे के लेल 6,200 भत्ता आ एक गोटे नर्स नियमित रूप में उपलब्ध करबैत आयल छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के राजनीति के फंडा नहीं बनावे लेल सुझाव देने छथि। बृहस्पति दिन ललितपुर में शुरू भेल एमाले केंद्रीय कमिटी बैसार के संबोधन करैत ओली नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में प्रहरी निष्पक्ष छानबीन कर कहैत सरकार में रहल सबके ऐके राजनीति के फंडा नहीं बनाव जिक्र केलैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त भकर लागल नीति एमाले के रहला से निष्पक्ष छानबीन आ अविलंब आगा बढ़ाव लेल ओ आग्रह सेहो केलैन। ओ ई प्रकरण में एमाले के नेता लगायत विभिन्न व्यक्ति सबके नाम आबि रहला से भ्रष्टाचार के कार्य में कोनो गोटे के संलग्नता आइ तक कार्यवाही कर लेल जिक्र केलैन। ओली आरोप लागल व्यक्ति के दोषी करार नहीं देव कहैत आरोप से भाई का संदेह उत्पन्न केने सबके संगे टोप बहादुर राय माझी समेत के अनुसंधान में सहयोग कर लेल धारणा रखलेन। प्रतिशोध राय का वा पूर्वग्रह पूर्ण ढंग से फंसाव प्रयास भ रहल अवस्था में एमाले सही का नहीं बैसत हिनकर कहब रहल सन। अध्यक्ष ओली अखन कर्मचारी के तलब खुआब मुश्किल भ रहल अवस्था में अयोग्य लड़ाकू सबके 2 लाख बढ़नाई एकलौटी निर्णय क आगा बढ़ा खोज रहल आरोप समेत लगौलेन। घोषणा ठाउँ रिक्त छ, 1074 को ठाउँ रिक्त छ। 1074 को ठाउँ रिक्त भएका ठाउँमा 975 जनासँग पैसा उठाएर उनीहरूको फारम भर्ने र कार्ड बनाउने काम भइसकेको छ। शरणार्थी कार्ड 10 लाखदेखि 50-60 लाखसम्मका दरले पैसा उठाउने काम। पैसा कसले उठायो, पैसा कहाँ बुझायो। अब अहिले 30 गते पक्राउ परेका मान्छेहरू कसको आदेशमा छोडिए। पहिले त हामीले भन्नु पर्दैन क्यासेट बोल्छ, त्यस बेला किन छोडिए ती मान्छेहरू, किन त्यो मुद्दा प्रफादर। ओली अखन भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठेने सबके मुंह बंद कर देव प्रवृत्ति समेत बढ़ल जिक्र केलैन। अमरेश कुमार सिंह संसद में भ्रष्टाचार के विरोध केने बाद हिनका विरुद्ध अख्तियार में उजूरी पड़ल हिनकर कहब सल। ऐना ओली लंबा समय सबके समस्या के रूप में रहल भूटानी शरणार्थी के तेसर देश में पुनः स्थापना कर काज अपने नेतृत्व में भेल दावी केलैथ। 2 दिन धरि चलल केंद्रीय कमिटी बैसार में विभिन्न 10टा एजेंडा सब ऊपर छलफल कयल गेल एमाले जानकारी देलक अछि। बाजुरा जिला के बिछिया केंद्र बिंदु भक भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र
लॉन्चर के अनुसार बाजुरा के बिछिया केंद्र बिंदु भक आई भिनसर 5:15 में 4.3 रेक्टर स्केल की भूकंप गिर सल। इससे पहले बाजुरा के बिछिया केंद्र बिंदु भक बैशाख 23 गते 4.1 रेक्टर स्केल के समेत भूकंप इससे पहले ही गिर सल। पिछला समय नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप जाय क्रम बढ़ल नेपाल के हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र के भूकंप के जोखिम के क्षेत्र में समेत देखल गया। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के सबटा अपराधी सबके कड़ा कार्यवाही कर कहत नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौँ में प्रदर्शन कलक। बृहस्पति दिन काठमाडौँ के माइती घर में एकीकृत समाजवादी के मोर्चा संगठन सब नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के दोषी सबके जल्दी से जल्दी कानूनी दायरा में आइन कर कड़ा कार्यवाही कर कहत प्रदर्शन केने छैन। ई सब गोटे एहि प्रकरण में कोनो दबाव के कारण पाछा नहीं हट जिक्र कलन त ई सब गोटे एहि प्रकरण में निके आगा बढ़ चुकला से अनुसंधान के पाछा नहीं धकैला समेत ध्यान आकर्षण करोले। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थानीय कमिटी सदस्य बलराम बासकोटा भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन के उद्घोष आय के देशव्यापी बनाव जिक्र कलन। राजनीति के आधार बनाकर भ्रष्टाचार समग्र देश आ राजनीति के बदनाम केला से आय के सदा के लेल अंत्य कर परत जिक्र कलन। राजनैतिक जीवनमा मैले धेरै जेलनेल भएको छु, धेरै यातनाहरू खपेको छु र राजनीतिलाई एउटा आदर्श, लोकतन्त्रलाई एउटा आदर्श मानेर हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पहिला संवैधानिक राजतन्त्रभित्र कैद गऱ्यौँ र अहिले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हामीले सदाका लागि विदा गरेका छौँ र निरङ्कुश राजतन्त्र समाजवादी के मोर्चा संगठन सब नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के साथ ही सबटा प्रकरण के भ्रष्टाचार सबके छानबीन कर परत जिक्र करने साल। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपने दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन दिन के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।